हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम अब्दुल्ला ठीक हो? मोयुद्दीन, शाहजेब, जहीर साहब। वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मोयुद्दीन, आप ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर, वालेकुम ठीक है? सलाम, जहीर साहब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। प्रियांशु, शाहजेब। सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, प्रियांशु आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक सर। शाहजेब की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? जी सर। हाँ जी शाहजेब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा, आप में से कौन ऐसा बच्चा है जिसने मुझसे नहीं पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा। शाहजेब ने नहीं पढ़ा। शाहजेब क्या हाल है यार? अल्लाह का शुक्र है सर। ठीक ठाक हो? तो कैसे जी तुमने फैसला किया मुझसे पढ़े बगैर कि भाई इस ग्रुप को ज्वाइन करना है? सर, आपका यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहा था, बस वहां से देखा। अच्छा, जी। उधर से कुछ समझ आती है चीज़ों की? जी सर, बिल्कुल। ओके ग्रेट। जीशान एजाज। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, जीशान ठीक हो? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कश्मीर के क्या हालात हैं? बस सर, हालात कभी ठीक होते हैं, कभी ख़राब हो जाते ऐसे ही चलते रहते हैं बस, है ना? हैं। बस सर, ऐसे ही है अच्छा अच्छा अच्छा। अब सर। आप देख लो कि आपके ग्रुप में, ये फॉरेक्स वाले ग्रुप में, जो फॉरेक्स का सेटअप्स ग्रुप है शाहजेब, उसमें तकरीबन 40 के करीब लोग हैं। आपने 8-9 लोगों ने ज्वाइन किया सिर्फ। तो मुझे समझ ही नहीं आती कि आप लोगों का मकसद सीखना है, सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना है, या क्या करना है? अगर सीखना है तो आज बड़ा अच्छा मौका था कि आप लोग मीटिंग ज्वाइन करते, किसी ने भी नहीं की। और ज्वाइन को तो छोड़ो, आप लोग ट्रेड भी नहीं करते। मुझे ये समझ नहीं आती आप लोग ट्रेड क्यों नहीं करते। रोज ट्रेड लेते हैं, करते क्यों नहीं? शाहजेब आप करते हो? जी सर। पक्की बात है ना? जी जी सर, बिल्कुल। तो क्यों यार बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? टोटल रोज जो है ना वो 7-8 लोग सिर्फ ट्रेड करते हैं बस, और वही 7-8 लोग करते चले जा रहे हैं। अब सर आप क्या? कर रहे हैं, मैं तो करता हूँ सर। हाँ, जहीर साहब भी करते होंगे। मैं आप लोगों को ना, आप आज, आप लोगों ने जिन जिन ने आज ज्वाइन किया है ना, आप लोग क्या करें कि मुझे, जो मेरा वो अमेरिका वाला नंबर है ना, जी आप लोगों के पास है ना, सबके पास मेरा अमेरिका वाला नंबर, जी उस जी न, सर। उस नंबर पर मुझे हेलो आए करो, अपना अकाउंट नंबर बताओ, अपना नाम बताओ। तो मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट मंथ से सिर्फ उन्हीं लोगों को, आप लोगों को ही सिर्फ ग्रुप में रखूंगा, बाकी सबको बाहर निकाल दूंगा। क्योंकि मुझे ऐसे लोग तो नहीं चाहिए कि जो यहाँ से सिग्नल लें और आगे अपना सिग्नल ग्रुप चला रहे हो। मुझे तो वो लोग चाहिए जो ट्रेड करें, एक्टिवली ट्रेड करें। तभी आपको भी फायदा है और मुझे भी फायदा है ना। वरना मुझे, जी बिल्कुल। मैं तो अपनी ट्रेडिंग करता रहूंगा शायद, मुझे क्या जरूरत है सिग्नल ग्रुप चलाने की? जी जी बिल्कुल सर। अगर मैं सिग्नल ग्रुप चला रहा हूँ तो आप लोगों का फायदा हो रहा है, तो साथ में मेरा फायदा होना चाहिए। ये तो लॉजिकल बिल्कुल। है। अगर नहीं होगा तो जाहिर है मैं फिर अपनी दुकान बंद करूंगा। अब जिस तरह आप लोगों ने देखा कि यूट्यूब पर भी मेरे लोग नहीं आते, तो मैंने यूट्यूब को बंद कर दिया। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि मेरा यूट्यूब डेड हो गया, या मेरे यूट्यूब से अब मुझे कोई ट्रैफिक नहीं आ रही। यूट्यूब का मकसद तो एजुकेशन प्रोवाइड करना था, वो मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। अब इससे ज़्यादा क्या सिखाऊंगा? मैं यूट्यूब पे, मतलब मेरी एक अप्रोच है, मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं ये नहीं करता कि रोज़ एक नई स्ट्रेटजी सीखी और सीख के आप लोगों को सिखाना शुरू कर दी व्यूज़ लेने के लिए। तो मेरे से ये होता ही नहीं, इतना खपाने के लिए दिमाग ही नहीं है मेरे पास यार। और बहुत से काम होते हैं करने के लिए ना। तो मैं सिर्फ अपनी जी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक वीडियोस बनाता हूँ। वो कितनी वीडियोस बनाऊंगा? बना बना के थक गया हूँ यार, सिखा सिखा के थक गया हूँ। और क्या सिखाऊं? तो यूट्यूब मैंने इसीलिए छोड़ दिया है। अब उस्मान, वालेकुम अस्सलाम। उस्मान आपका माइक नहीं ओपन हो सकता? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। उस्मान आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ट्रेडिंग?
हाँ सर, ट्रेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। फर्स्ट वीक में तो ऑल टाइम हाईस पे बहुत गलती कर दी थी। मैंने आपसे शेयर किया था 4 एसएल लेके। हाँ हाँ रिट्रेसमेंट का अब मैं वेट करता हूँ, लेकिन करता सिर्फ गोल्ड ही हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ बातें जो आज मैंने करनी है उनमें से एक बात ये थी कि देखें कि ट्रेडिंग करने के लिए अक्सर मेरे पास लोग आते हैं। कल भी किसी ने क्वेश्चन किया था डिस्कशन ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा। तो भाई ने लिखा था कि मैं बैंक में काम करता हूँ और मेरे पास टाइम नहीं होता, 9 to 5, मैं क्या करूँ। तो अब आप खुद बताएं यार, ये क्वेश्चन पूछने वाला तो नहीं है ना। कोई भी बिजनेस है इस दुनिया में, आपको उसे टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम दिए बिना आप कैसे ट्रेड करोगे, या टाइम दिए बिना आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो यार। आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सेशन आप लोग अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लें। एशिया सेशन आपको सूट करता है, एशिया में काम करें। लंदन सेशन आपको सूट करता है, लंदन में काम करें। न्यूयॉर्क सेशन आप लोगों को सूट करता है, न्यूयॉर्क सेशन में काम करें। लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरी मैं ये सारी बातें आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगले मंथ कौन मेरे ग्रुप में होगा, कौन नहीं होगा। क्योंकि जो लोग एक्टिवली ट्रेड नहीं करते, मैं उनको इस मंथ एंड पे निकाल दूंगा। इस मंथ एंड तक का मैं उन्हें टाइम दूंगा। अगर वो एक्टिवली ट्रेड करेंगे तो ठीक है, वरना मैं सबको निकाल दूंगा। या हो सकता है अपना डिस्कॉर्ड ही बंद कर दूं। कोई एक काम तो करूंगा ना। तो एक मैं आपसे ये कह रहा था कि टाइम आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखें, 4H टाइम फ्रेम से नीचे जब कभी भी आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने जाएंगे, आपको लॉस होने के चांसेस 90% हो जाते हैं। आपको हर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं ना पता। आपको ये ही नहीं पता कि बड़ा टाइम फ्रेम क्या कहना चाह रहा है आपको, वो बाय है या वो सेल है। वरना तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है कि देर इज ऑलवेज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर बायर्स एंड सेलर्स ऑल द टाइम ऑन द चार्ट। जो मर्जी दिन का आप टाइम ओपन करें, बायर्स और सेलर्स दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव से उन दोनों को ट्रेड मिल जाती है। तो लेकिन जीतता कौन है? जीतता वो है जो हायर टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव में कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहा होता है। तो इसीलिए हमारी जो ट्रेड्स आ रही होती हैं वो कम क्यों आती हैं। अनलाइक अदर सिग्नल ग्रुप्स, वो आपको दिन में 50-50 ट्रेड्स दे रहे होते हैं। मैं क्यों नहीं दे रहा होता? उसकी वजह यही है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिया जाए और जो बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सिर्फ उसको अवेल किया जाए। थोड़ी जल्दी जल्दी वाली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अक्सर लॉस कर जाती हैं। फिर हम सोचते रहते हैं कि यार इसमें तमाम तकाजे तो हमने पूरे कर दिए, फिर लॉस क्यों हो गया। जैसे कि रात हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक लॉस हुआ था। उसकी वजह यही थी कि वो एक ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी जो मैं अवेल करना चाहता था। जिन लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पता है, यहाँ पर प्रियांशु बैठा है, मोहिउद्दीन है, अब्दुल्ला है, और उस्मान है, जीशान इजाज है। ये 5-6 लोग बैठे हैं जिनको मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एग्जैक्टली पता है। इन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है। तो इनको ये पता है कि ट्रेड आने में वक्त लगता है। आपने ये फैसला करना है कि आपने किसी एक पेयर में काम करना है या एक से ज्यादा पेयर्स में काम करना है। ठीक है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम डिस्कॉर्ड पर भी इसी तरह से लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया करें। लाइक कोर्स तो मेरा है, और कोर्स में तो आप जब चाहें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम डिस्कॉर्ड पर भी आप लोगों के साथ हर हफ्ते में एक सेशन या 15 दिन में एक सेशन कर लिया करें और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स ले लिया करें, तो उसके लिए आपको दो काम कर रहे हैं। वो एक सेपरेट ग्रुप होगा। जिनको लर्निंग करने का मौका मिलेगा वो लोग होंगे जिनका डिपॉजिट बैलेंस जो है
जिनका डिपॉजिट कम से कम $1,000 होगा, $1,000 जिनका डिपॉजिट होगा, उनका मैं फिर एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा। और उनके साथ हम वीकली या बाय मंथली बाकायदा तौर पे मीटिंग करेंगे। उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सारी की सारी सिखाऊंगा। उन्हें बताऊंगा कि मैं मार्केट में क्या देख रहा होता हूँ और क्यों ट्रेड लेता हूँ, मेरे लिए कौन सा एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पर जाकर हमें अपनी ट्रेड को एग्जिट करना चाहिए, कब हमें अपने एक पुल बैक से डरना चाहिए और कब हमें अपने एक पुल बैक से नहीं डरना चाहिए। ये हमें कैसे पता चलता है कि प्राइस ये जो नीचे आ रही है, ये जस्ट एक पुल बैक है, इससे परेशान नहीं होना, ये एसएल पर नहीं जाएगी, ये कैसे पता चलता है। तो ये सारी बातें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि भाई, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 100% नहीं है, बिल्कुल भी 100% नहीं है। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है, उसका रिजल्ट 70 से 90% के दरमियान वेरी कर रहा होता है, मंथ टू मंथ ये वेरी करता है। अभी तक ये जो मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अभी अपने लेटेस्ट ग्रुप्स में मैंने पढ़ाई है, क्लासेस में, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। 80+% उनका रिजल्ट है। इवन के ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के साथ मैंने डिस्कॉर्ड पे पिछले 1 डेढ़ माह से या 2 माह से, मुझे अब याद नहीं है अच्छे से, मैं आप लोगों के साथ जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज शेयर कर रहा हूँ गोल्ड की, अब मुझे तो याद नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उंगलियों पे याद रखा हुआ होगा कि टोटल हमारे कितने एसएल हुए हैं और कितने टीपी हुए हैं। तो ये परसेंटेज भी मुझे पूरा भरोसा है कि 70% से ऊपर ही जा रही होगी, अगर आप लोग देख रहे हैं अच्छे से चीज़ों को तो। लेकिन उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आती, असद जुबैर साहब, कि आप ट्रेड क्यों नहीं करते। डार्क मोनिस, असद जुबैर, सब लोगों से, अरफात अली, हमने सब लोगों से छोटा छोटा तारुफ किया, आप लोग भी अपना तारुफ करवा दें यार। जी असद। जी सर, मैं तकरीबन साल 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और अभी आपका चैनल मैंने ज्वाइन किया है तो अच्छा, अभी एतबार नहीं बैठ रहा जी। है। जी नहीं, एक्चुअली मैं आई एम नॉट लाइक 24 आवर्स ऑन द थिंग, तो इसलिए कभी कभी मुझसे चीज़ें मिस हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भी कोई आपकी सेटअप नहीं ले रहा, मैंने शायद प्रॉब्ली 30 to 40% मैं ले रहा हूँ। लेकिन मैं शायद ज़्यादा इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि मैं हर वक्त नहीं देख रहा होता डिस्कॉर्ड को, तो इसलिए मैं कुछ मिस कर जाता हूँ चीज़ें। अच्छा 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 अच्छा। तो हम ऐसा क्या करें कि आप सब लोग ट्रेड लगाया करें, क्या मैं कोई कॉपी ट्रेडिंग सर्विस शुरू कर लूं, कि आप लोग बिल्कुल बस बैठे रहें, मेरी ट्रेड लगे तो ये आपकी तो भी कॉपी बेटर लग जाया ऑप्शन करे। होगी सर। हाँ बेस्ट जी। ऑप्शन है ये। कॉपी कॉपी वाली तो बेस्ट ऑप्शन है सर। आप कब से मतलब प्लान तो कर रहे हैं, जी मगर शायद टाइम ही नहीं मिल रहा आपको। जब यार, मैं जहीर आपसे साहब, पढ़ रहा था उस टाइम भी ये डिस्कशन हो रही थी कि कॉपी की स्टार्ट करना है, मगर मिल नहीं रहे जहीर मुझे जो है ना टाइम यार लाइन। जहीर साहब, अब आप देखें ना, आप क्योंकि मेरे जी स्टूडेंट हैं काफ़ी पुराने, तो जी। आपको आइडिया है कि मेरी मसरूफियत कितनी ज़्यादा होती है। आप लोग भी मुझे मैसेज बिल्कुल कर सर। रहे होते हैं ना, तो मैं, आपको पता है, मैं हाँ आपके हर क्वेश्चन का, हर मैसेज का रिप्लाई पर्सनली कर रहा होता हूँ, मैंने कोई लड़का नहीं रखा हुआ अपने पास। क्योंकि मैं ये चाहता जी। हूँ कि स्टूडेंट को रिप्लाई जब मिले तो वो एक बेहतरीन रिप्लाई होना चाहिए ना, उस पर उसका कैरियर डिपेंड कर रहा होता है। मैं यहाँ पर दूसरे टीचर्स की तरह लड़के रख सकता हूँ, लेकिन वो लड़के अपनी समझ बूझ के मुताबिक आपको कोई गलत आंसर कर देंगे तो आपका तो सारा कैरियर तबाह हो जाएगा। तो मैंने अब तक 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है सही साहब। तो अब वो तकरीबन डेली बेसिस पे मुझे 100 के करीब मैसेजेस आ रहे होते हैं। कभी कोई यही तो वैसे ही सर है, डिफरेंस है दूसरों में और आप में। वो जजाकल्ला, ये कभी कोई सिर्फ हेलो हाय के लिए मैसेज कर रहा होता है, कभी कोई अपनी परेशानी शेयर कर रहा होता है। अब ये उस्मान, उस्मान आपने कब कोर्स किया था मुझसे। सर मुझे तो मेरे ख्याल 2 साल होने वाले हैं। उस्मान ने 2 साल पहले मुझसे कोर्स किया था, और उस्मान आज भी मुझे मैसेज करता है। तो उस्मान, आपके मैसेज में कभी ऐसा हुआ कि आपको रिप्लाई ना मिला हो। सर कभी ऐसा नहीं, कभी नहीं। तो मैं सबको रिप्लाई कर रहा होता हूँ, जिसकी वजह से मेरा शेड्यूल इतना टाइट होता है जहीर साहब कि मैं
कभी यूट्यूब पे नहीं आ पाता, कभी कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, कभी मेरी अपनी ट्रेड निकल जाती है, कभी मेरी अपनी ट्रेड जो है वो मुझसे मिस हो जाती है कि मैं चार्ट से आउट होता हूँ, कोई किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बैठा होता हूँ तो चार्ट से आउट होता हूँ, ट्रेड निकल जाती है। तो फिर हम, अगर आप लोग सब लोग मुत्तफिक होंगे तो फिर हम नेक्स्ट मंथ से कॉपी ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें सर वो ये है कि न्यूयॉर्क सेशन में 1 घंटे के लिए मतलब ट्रायल बेस पे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर सब मेंबर जो है ना, सब भाई जो है ना वो एग्री हों कि ठीक कॉपी है जी, कॉपी 6 to 7। हाँ जी, कि 1 घंटे के लिए देखें कि अगर मिल जाती है तो ठीक है जी, उस ये सेशन में हम लोग कॉपी ही करेंगे, दूसरी नहीं करेंगे। जी। अब मैंने कल फैसला किया था जहीर साहब, आपको आइडिया होगा, मैंने कल ग्रुप में लिखा था कि जी मैं सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में काम करूंगा। तो जी जी, देखा क्या था। क्या हुआ कि मुझे पर्सनली में इतने मैसेज आ गए, लोगों ने कहा सर हम न्यूयॉर्क सेशन में फ्री नहीं होते, हमें आप लंदन सेशन में ट्रेड दिया करें। तो फिर मैंने फिर बैठ के आपको ये लंदन सेशन में ट्रेड दे दी। जब के जो साथ देखें न्यूयॉर्क बेस्ट होता है। न्यूयॉर्क प्राइस बेस्ट जो है होता है, तो उसकी वजह ये होती ऐसे। है, जिशान आप ठीक कह रहे हैं, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये है कि उस सेशन में न्यूज़ आ रही होती है, और न्यूज़ वॉलेटिलिटी लेकर आती है, न्यूज़ डायरेक्शन सेट करती है। मैंने आपको बताया था न्यूज़ का जो रोल है वो दो रोल्स हैं, न्यूज़ वॉलेटिलिटी लाती है या डायरेक्शन सेट कर देती है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन में होती है तो न्यूज़ आपको एक डायरेक्शन दे देती है, लेकिन एंट्री आपको किसी ना किसी टेक्निकल पॉइंट से ही मिलती है। न्यूज़ आपको ये तो बताएगी बाय कर लो, कहाँ से कर लो ये कौन बताएगा, ये आपको टेक्निकल बताता है। और जिशान आपने तो शायद नोट की, बल्कि अब्दुल्ला ने नोट किया होगा, अभी रिसेंटली हमने ये किया भी था कि आपने देखा होगा अब्दुल्ला, आपको याद भी होगा कि यार न्यूज़ जो है, इवन ये जो आती है एनएफपी और सीपीआई, वो भी हमारे लेवल से ही उठकर आपको ट्रेड देकर चली जाती है, ऐसा लेट नहीं करते। जी सर, मैंने एनएफपी को ट्रेड किया हुआ है, तो तो विन होती बिल्कुल है। वो हमारे हमारे लेवल से उठ के चली जाती है। अब कई दफा होता क्या है, होता ये है कि शाम में कोई न्यूज़ होती है, कोई इवेंट होता है, जिसकी वजह से टेक्निकल्स आपको सपोर्ट तो करते हैं। अब हमने ये बाइंग लेवल आपको बताया था कि यार अगर ये ट्रेड मिस हो गई तो इस जगह से आप बाय कर लें। अब ये वहां से प्राइस रिएक्शन तो ले रही है, हो क्या रहा है कि प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करते हैं, फिर आप बड़े टाइम फ्रेम्स में जाके देखते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम हमें तंग क्यों क्यों कर रहा है, ये छोटा टाइम फ्रेम हमें तंग क्यों कर रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम्स आपको समझाते हैं। ये सारी बातें हम सीखेंगे, सारी बातें हम समझेंगे, लेकिन सिर्फ उनके साथ समझेंगे जिनके अकाउंट का बैलेंस $1,000 होगा। उनको हम पूरी डिटेल के साथ सारी बातें समझाएंगे, सिखाएंगे। नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के पास सोचने समझने का वक्त है। 2 माह से आप लोग हमारे सेटअप्स भी देख रहे हैं, कितने टीपी हुए, कितने एसएल हुए। अरफात, आपको याद होगा कितने टीपी हुए? अरफात अली, असद आपको याद है? सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। अरफात, हेलो। जी सर, जी सर। बिस्मिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ ठीक हो? जी मालिक एहसान, दुआएं आपकी। कितने टीपी हुए अब तक तुम्हारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है कि ये लास्ट वीक तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया, तो वैसे फोकस करता रहा हूँ। इससे पहले तकरीबन तकरीबन एक एसएल हुआ है और तकरीबन 7 से 8 मेरे टीपी हुए हैं। 7 या 8 टीपी हुए? तो हमारी जो, मैं कह सकता हूँ कि हमारी जी 70-80% एक्यूरेसी है। जी, माशाल्लाह, बिल्कुल सर। अगर मैं वैसे इससे ज्यादा ना कहूँ तो 70-80% तो एक्यूरेसी है ना। सर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, बड़ी देर क्वेश्चन से से मेरे पहले ना जहन अरफात, में क्वेश्चन से आपकी पहले मैं तस्वीर एक है। बड़ी जरूरी बात बताना चाहता हूँ। देखें मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, जी जी। आप सब लोगों को मैं बता दूं। जब कभी मैं आपको कोई ट्रेड दिया करूंगा, आपने क्या करना है, 1:1 पे हर हाल में अपनी 50% ट्रेड क्लोज करनी है, और बाकी 50% जो रह गई है उसको ब्रेक इवन कर दिया करें। प्राइस आके बेशक ब्रेक इवन हिट करके वापस टीपी कर दे, बिल्कुल भी रोना नहीं है। क्यों?
क्योंकि जी ये बिल्कुल। एक अगली प्राइस एक्शन है। अगर प्राइस इतना जी करीब जाके टीपी से और नीचे आ गई है, तो मतलब सेलर्स की ताकत ज्यादा है ना, जी। जी बिल्कुल। तो वो आपका एसएल भी ले जाएंगे। तो ये अब आज के मैं बाद मैं आप लोगों को एक्चुअली बताया न्यू नहीं साइट करूंगा। पे बहुत सारी लेता हूँ। मैं आप लोगों को ये बताया नहीं करूंगा, जी ये जी। अंडरस्टूड बात है आप लोगों के लिए आज के बाद कि, और कभी कभी मैंने लिखा भी है कि यार 1:1 पे अपनी 50% ट्रेड क्लोज किया करो और 50% को ब्रेक इवन किया करो। कम से कम आपको बिल्कुल कुछ सही तो है, मैं मिला, भी शुरू से ब्रेक इवन कर देता हूँ। जी कुछ तो मिला ना। तो सीधा ही जाके एसएल ना लिया जी करो कि यार यहाँ तक तो सर गई नहीं, इधर आके इसने मेरा एसएल कर दिया, तो करेगी ना यार। अगर ये इतना छोटा सा टीपी रह गया था और प्राइस नीचे आ रही है, मतलब सेलर्स जो है वो इस वक्त हावी हो रहे हैं। हमारा लेवल ठीक था, बट बड़े टाइम फ्रेम में कोई और प्रॉब्लम चल रही है। जी तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि बेसिकली यहाँ पर 1 एज का एक सेल का गैप है जो प्राइस को तंग कर रहा है। एसएल हो जाएगा, मुझे ऐसा दिखाई तो नहीं देता कि एसएल होना चाहिए। प्राइस जस्ट एक पुल बैक लेगी 1 एज में और फिर ऊपर चली जाएगी। जाना इसको ऊपर ही है। ये क्यों ऊपर जाना है, ये आप जब अकाउंट का बैलेंस मेंटेन करेंगे तो हम आपको ये सारी बातें सिखाएंगे, अच्छे से बताएंगे। डार्क मोनेस, डार्क मोनेस कौन है? और राइट। डार्क मोनेस की हम आवाज़ सुन सकते हैं? अच्छा अरफात, आपका क्या क्वेश्चन है? जी डार्क मोनेस। सैयद मोनिस। मोनेस। जी सर। हाँ जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैं सैयद मोनिस। तैयब। सैयद मोनिस। आपने पहचाना सैयद नहीं? मोनेस, हाँ सैयद मोनेस, आपने भी मुझसे पढ़ा हुआ है ना? नहीं सर, मैं लाइव लाइव देख देख के ही सीखा सर। अच्छा अच्छा, लाइव आपका नाम मुझे याद आ रहा है यार। क्या हाल है आपके, जी ठीक मैं है? अच्छा, मैं ठीक हूँ सर। आप? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो डेली ट्रेड करते हैं? सर जी मैं तो डेली ट्रेड करता हूँ। मयूद्दीन, आपसे तो पूछा ही नहीं ना, आप तो दिन रात मेरे साथ ही रहते हो। बाकियों से पूछ रहा हूँ। जी जी। जी असद सर, ने मैं मुझे भी करता हूँ तकरीबन एवरीडे। तकरीबन एवरीडे, ओके। मोनिस, आप भी एवरीडे करते हो जी सर, या मैं अगर? एवरीडे करता हूँ। जब गोल्ड बाय बाय ट्रेंड में होता है जब ही करता हूँ मैं, क्योंकि मैं सेल नहीं करता गोल्ड को, तो इस वजह से सेलिंग में आउट ही हो जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। और असद ने बता दिया कि असद जो है वो एक्टिवली स्क्रीन के सामने नहीं होते। जहीर साहब आप? मुझे टाइम ही न्यू ईयर सेशन में मिलता है, तो उस टाइम ही देखता हूँ, अगर कुछ सेटअप मिल जाए तो फिर कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब्दुल्ला तो करता ही होगा, प्रियांशु भी करता होगा, उस्मान भी एक्टिवली ट्रेड नहीं करता। सर मैं आजकल ट्रेडिंग नहीं कर रहा। नहीं कर रहे? क्या कर रहे हो आजकल, दुआएं कर रहे हो? सर नहीं, बस कुछ प्रॉब्लम थे, मैं वो फिर आपको बताऊंगा पर्सनली। ओके 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 ओके। चले ठीक है, तो मैंने आप लोगों को दो बातें बतानी थी। एक बात ये बतानी थी कि मेरी तरफ से आप लोगों को गोल्ड में कम कम ट्रेड आया करेगी। उसकी मेन वजह यही होती है कि मैं किसी हायर टाइम फ्रेम के सेटअप को फोकस कर रहा होता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम्स जो हैं वो अक्सर आपको धोखा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, एसएल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हायर टाइम फ्रेम वाले जो सेटअप्स होते हैं वो अगर ज्यादा ना भी करें तो 1:1 लाजमी जाते हैं, लाजमी जाते हैं। तो राइट। आपकी तकरीबन हर ट्रेड जो है उसके 1:1 करने के चांसेस बेशुमार होते हैं। तो अगर कभी पूरा दिन मेरी तरफ से ट्रेड ना आए तो परेशान नहीं होना। आप लोगों ने यही समझना है कि अभी किसी हायर टाइम फ्रेम का सेटअप नहीं बना। ठीक है? तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को मेरे ट्रेडिंग स्टाइल का पता चले। तो मैं 4 एज से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाता एंट्री पॉइंट फाइंड करने के लिए। ठीक है? एंट्री पॉइंट मेरा 4 एज होता है। वहां से अगर प्राइस ट्रिगर हुई है तो फिर मैं उस को राइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? और दूसरी बात कि आपने 1:1 पे अपनी ट्रेड हाफ क्लोज करनी है और बाकी को ब्रेक इवन कर देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 1:1 के बाद प्राइस ब्रेक इवन करने क्यों आई। अब देखें ना, इस वाली एंट्री को देखें, ये वाली एंट्री, यहाँ 1:1 के बाद प्राइस ब्रेक इवन तक आई है? नहीं। नहीं आई ना यार, उसे आना ही नहीं है। इफ देयर इज ए बाइंग प्रेशर देयर ऑन द चार्ट, तो क्या करने आएगी प्राइस वापस नीचे?
बायर्स का कंट्रोल ऑल द टाइम रहना चाहिए ना चार्ट के ऊपर। अगर उसने ब्रेक इवन कर दिया है तो आपका एसएल भी ले जाएगी, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, हर दफा ले जाएगी ये जरूरी नहीं है, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस ट्रेड को देख लें, 1:1 के बाद अभी तक ब्रेक इवन की तरफ उसने नजर नहीं की है, नहीं आना चाहिए उसे। इसी तरह ये ट्रेड है 1:1 कर चुकी, अब उसको नीचे नहीं आना चाहिए, इसको टीपी की तरफ जाना चाहिए। तो हमारा रूल क्या होगा कि जो भी ट्रेड मैं आपको दूंगा 1:1 के बाद आप क्या करेंगे, ब्रेक इवन कर देंगे। और ट्रेड आपको कम इसलिए मिलती है क्योंकि हम हाई टाइम फ्रेम के सेटअप्स पे फोकस कर रहे होते हैं। और जब आप विद द टाइम आप लोगों को मुझ पे थोड़ा भरोसा हो जाएगा या अपने आप पे थोड़ा भरोसा हो जाएगा, तो आप यही एक ट्रेड जो है पूरे वीक में, ये एक ट्रेड सपोज कर लेते हैं आपको मिली है, इस एक ट्रेड का जो टीपी है वो 124 पिप्स है। अगर ये हो जाता है तो इस ट्रेड का टीपी 140 पिप्स है। फर्ज कर लेते हैं कि आपको ये ट्रेड मिली है 140 पिप्स वाली, तो आप यहाँ पे 5 स्टैंडर्ड लॉट्स लगाए ना, पूरे वीक का पैसा उठाए ना एक ही दिन। सेटअप हमेशा क्वालिटी सेटअप्स फोकस करना है, रोज की 10 ट्रेड को फोकस नहीं करना। रोज की 10 ट्रेड देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसमें से 5 एसएल हो जाएंगे, 5 टीपी हो जाएंगे, क्या फायदा। तो इसीलिए हम वेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा कि हमारे अच्छे सेटअप्स बने, फिर हम मार्केट में जंप इन करें। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी जी, अरफात का भी जी सवाल लेना मैंने। जी, मेरा सवाल ये कि कभी कभी जब मैं आपका सिग्नल वो देखता हूँ सिग्नल, तो उस वक्त तक प्राइस थोड़ी ऊपर निकल चुकी होती है, 10 पे 15 पे। हम्म। तो आपकी क्या सजेशन है उसमें कि मैं क्या मैं कोई बाय लिमिट लगा लूँ जहाँ पे एंट्री पॉइंट आपने लगाया हुआ है, या फिर मैं उस ट्रेड को छोड़ दूँ उस वक्त? देखो, आपकी अगर 10 पीप ऊपर भी चली गई है, अगर आपको ये भरोसा है कि यार ये टीपी करेगी इंशाल्लाह, तो 10 पीप ऊपर से भी ट्रेड लगा लिया करें। आप ये देखें कि 99% बल्कि 100% ऑफ द टाइम मैं आप लोगों को वेल बिफोर टाइम ट्रेड देता हूं। मैंने कभी प्राइस के गुजरने के बाद आपको नहीं बताया कि यार मेरी यहां से ट्रेड लग गई, ऐसा कभी हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। तो वो मैं अक्सर यूट्यूब पे देख रहा होता हूँ, आप लोग भी देख रहे होते होंगे, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लोग ट्रेड गुजरने के बाद बता रहे होते हैं जी यहां से मेरी ट्रेड लग गई। मैं तो आपको वक्त से पहले बताता हूँ कि यार ये ब्रेकआउट होने जा रहा है, ये हो गया तो इसके रीटेस्ट पे आपने बाय करनी। जैसे ये ट्रेड मैंने आपको बताई थी, ये वक्त से बहुत पहले बताई थी, पता नहीं ये कैंडल चल रही थी कि ये कैंडल चल रही थी, मैंने तब ये ट्रेड आप लोगों को बताई थी। प्राइस आई है तो आप पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पेंडिंग ऑर्डर पसंद नहीं करते, तो जब भी आपकी नज़र पड़ी है तो यहाँ पे अलर्ट लगा लिया करो। अलर्ट लगेगा, जब अलर्ट बजेगा आप इमीडिएटली जाके ट्रेड लगा लिया करो। दोनों ऑप्शंस आपके पास है। अरफात, आपका क्या क्वेश्चन है? अरफात अली। हम्म। अरफात अली। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से है वो ये है कि आप लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ गोल्ड में काम करना चाहिए, आप लोग सिर्फ गोल्ड में काम करना चाहते हो? वरना मैंने आप लोगों के लिए बैठ के ये सारे पेयर्स फिर फाइनलाइज किए थे कि इस मंथ में हम सिर्फ इन पेयर्स में काम करेंगे। अगर आप लोग सिर्फ गोल्ड सर में आवाज आ करोगे, रही है? हाँ जी आ रही है, अगर आप लोग सिर्फ गोल्ड में करोगे जी सर। तो मैंने अपने माई पेयर्स में देखें सिर्फ गोल्ड को रखा हुआ है। ये क्रिप्टो के 3 है मोइनुद्दीन की वजह से, और ये माई पेयर सिर्फ गोल्ड है, ये आप लोगों के लिए रखे हैं बोलिश और बेरिश पेयर्स। तो अगर आप लोग मुझे कहोगे गोल्ड के अलावा भी हमें सेटअप्स दें, तो फिर मैं इन पेयर्स में भी आप लोगों को ट्रेड्स दिया करूंगा, वरना हम सिर्फ गोल्ड में काम करेंगे। अरफात। सर मैं वो जो आपकी ना मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी, उनमें मैंने वो थोड़ा सा ना खुद से एक चीज मतलब कि ना निकाली है उसमें से। नहीं, वो शायद नहीं है। तो वो जो M1 वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, उसमें मैं तकरीबन ना 4H में या डेली में ना रेजिस्टेंस सपोर्ट्स जो है ना उसको मतलब मार्क करता हूँ।
और जब हम्म। प्राइस वहाँ पे आती है तो मैं फिर M1 में या M5 में मतलब चला जाता हूँ, तो वहाँ पे प्राइस का रिएक्शन देखता हूँ। ठीक है। और उसमें फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं चार्ट आप नहीं शेयर करेंगे शायद, चले मैं वैसे ही बता देता हूँ कि नीचे मैं ये फुल प्राइस नीचे आ गई है, स्पोर्ट के ऊपर एक लंबी कैंडल बनाती है लास्ट में, हम्म। यानी कि जो मैंने फोकस किया है। उसके बाद फिर छोटी छोटी ना 4-5 कैंडल्स बनती हैं, और एक कैंडल बनती है स्विंग वाली, वो हम्म। 2-3 कैंडल छोड़ के बनती है, या 3-4 कैंडल के बाद एक ना स्विंग बनती है हैमर टाइप। जी। और जब भी मार्केट उसको ब्रेक करती है तो मैं उसके रीटेस्ट पे ज्यादातर मैं उसके रीटेस्ट पे ही बाय करता हूँ या सेल करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15-20 पिप जो है ना आराम से प्रॉफिट मिल जाती है। जी जी बिल्कुल तो मैं देखो। ये वेरीफाई करना चाह रहा था कि ये ठीक कर रहा हूँ मैं ये ऐसे। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हो अरफात, लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि इतने छोटे टाइम फ्रेम में जाके अगर मैं ट्रेड दूंगा, तो अभी जो मैं 5 मिनट और 15 मिनट में ट्रेड्स देता हूँ, आप देखो असद की मसरूफियत की वजह से अक्सर वो ट्रेड भी निकल जाती है। तो जब मैं 1 मिनट में ट्रेड हम्म। दूंगा, तो जो तो स्क्रीन के सामने बैठा होगा उसको ट्रेड मिल जाएगी, बाकियों की सबकी निकल जाएगी। जी वो तो इमीडिएटली ट्रेड लेने वाला एक सेटअप होता है ना, उसमें तो जी बताना वो है कि पहले पहले इमीडिएटली प्राइस इंक्रीज परफॉर्म करो। करने वाला सेटअप होता है। मैं इसलिए वन जी मिनट में यहाँ पर ट्रेड देते हुए 10 दफा सोचता हूँ कि वक्त से बहुत पहले दे दूं किसी तरह मैं ये ट्रेड। तो वो बड़ा जी। मुश्किल होता है। या तो ये हो कि मैं आप लोगों के साथ लाइव बैठा रहूं, सारा दिन लाइव बैठा रहूं, और आप लोग बस काम के साथ साथ मुझे भी सुनते रहें, देखते रहें, जब ट्रेड आए मैं कहूँ लगा दो तो आप लोग लगा दें। तो वो मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है ना। ये ये माशाल्लाह मैंने आपकी जो लाइव आप जब आते हैं ना, तो लाइव में मैंने वो चीज़ें ना एक्सेस की थी, वहां से मैंने अडॉप्ट की थी ये चीज़ें, कि आप ये कैसे मतलब कि इसके लेवल्स को फाइंड करते हैं, कैसे यहाँ से मतलब कि एंट्री आप दे रहे हैं। तो ये हम्म। चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ना मैंने सेव की हुई हैं। और जनरली जो है ना वो जो पैम वाली है ना, वो स्विंग हाई लो वाली, वो मेरे दिमाग में बहुत घुसी हुई है। अच्छा। अब तो ये फिर मोस्टली दोबारा वही भाई ना देखो, उसी वही। फिर दोबारा ये 1:1 से ऊपर चली गई है। अगर आप लोग पहले नहीं काट सके तो अभी 50% ट्रेड क्लोज करके और 50% को ब्रेक इवन कर दें। प्राइस को अब नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे मैं जब ये कैंडल्स बन रही थी तो मैं उसी वक्त आपसे कह रहा था कि इसको ब्रेक इवन नहीं आना चाहिए। अगर बायर्स का प्रेशर है तो इसे टीपी करना चाहिए। तो देख लें प्राइस ब्रेक इवन की तरफ नहीं आ रही, नीचे आई है लेकिन ब्रेक इवन हिट नहीं करेगी। अगर प्राइस ब्रेक इवन हिट कर गई है तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि अब वो एसएल भी कर जाएगी। तो 1:1 पर आप 50% क्लोज किया करें और बाकी ब्रेक इवन इमीडिएटली कर दिया करें। ठीक है, ये आज के बाद सही। ये अंडरस्टूड बात आप लोगों ने समझ लेनी है। मैं कोई भी सेटअप दूंगा तो मैं 1:1 को टीपी कंसीडर करूंगा। ये आप जहन में रखें कि जब भी कोई ट्रेड 1:1 से नीचे आकर एसएल कर जाएगी या ब्रेक इवन कर जाएगी, तो मैं उसे टीपी शुमार करूंगा, क्योंकि 1:1 उसने आपको दिया है। जब 1:1 से मैंने कहा रिवर्स करती है, मतलब कि या आपसे सेटअप फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर हायर टाइम फ्रेम में अपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आपका टीपी नहीं करने देंगी वो। ये चीजें फिर आपने नोट करनी होती हैं। तो यार जल्दी जल्दी मुझे क्विकली बता दें, मैं फिर ये क्लोज करता हूँ अपनी मीटिंग, कि सिर्फ गोल्ड में काम करना चाहिए या बाकी पेयर्स में भी आपको ट्रेड देनी चाहिए। सर बाकी पेयर्स में भी दिया करें ना, स्पेशली GBP USD, चलो अरफात ने AUD कह दिया USD में। बाकी पेयर्स में भी होनी चाहिए। अब्दुल्ला। सर मैं तो सिर्फ गोल्ड के ही रिकमेंड करूंगा। अब्दुल्ला गोल्ड। जहीर साहब। गोल्ड के साथ सर एक दो पेयर अगर हो जाएं जो हाई वॉलेटाइल पेयर हैं, ये सारे हाई तो वॉलेटाइल कभी पेयर्स ये हैं है कि जो मैंने सेलेक्ट किए हाँ, हैं। तो उस हाँ तो उसमें ये है कि कभी अगर गोल्ड में हमें नहीं मिलती कोई सेटअप नहीं मिलता, तो चलो ठीक है, अगर पेयर में मिल गया तो अवेल कर लेंगे वो सेटअप। चले ठीक है, इस वक्त 50 आप यूं समझ लें कि ज्यादातर लोग गोल्ड में काम करते हैं। हाथ खड़ा कर लें जो लोग गोल्ड में काम करते हैं। जी जी, ज्यादा तो गोल्ड में ही करते हैं। जिशान का हाथ खड़ा हो गया, उस्मान का, दिल भट्ट का। और कौन गोल्ड में सिर्फ काम करता है? और अब्दुल्ला गोल्ड में काम करता है। और कौन गोल्ड में काम करता है? मोनिस। असद। गोल्ड। असद चले गए। अच्छा मोनिस हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे हो? सर वो ऑप्शन देख रहा हूँ। अच्छा उबैदुल्ला। उबैदुल्ला सब में काम करते हो गोल्ड के अलावा? चलो, उबैदुल्ला की भी आवाज नहीं आ रही।
अदील भट्ट, क्या हाल है? अदील भट्ट, तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनाई दे सकती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदील भट्ट साहब, आज किधर मेरे पास तशरीफ़ ले आए हो? सर जी बस बड़ी देर वेटिंग में था कि आपके साथ तो मीटिंग हो जाए। देख लो, मीटिंग हो गई। जी जी। मीटिंग हो गई क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हो आके आते हैं? दुबई ठीक है? ठीक। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस ये है कि अभी कारोबार पहले वाले नहीं है आपकी जैसे वो पूरी आपकी दुनिया। मोबाइल शॉप थी ना वहाँ पे? जी जी सर, मोबाइल शॉप है। हाँ, देख लो, मुझे अभी भी याद है। आपको 2 साल पहले आपने पढ़ा था मुझसे। सर नहीं तो 5वें सेमेस्टर में लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था। हाँ, साल एक हो गया आपको कम से कम। जी जी। तो मुझे साल हो अभी गए। भी याद है, देख लो अदील भट्ट आपके बारे में। चलें, खैर सर ठीक है। आपसे अलैन के साथ आपकी यादें हो बसता है इसलिए। हाँ, अलैन की वजह से आप याद हो यार मुझे। अलैन के साथ मेरी बहुत यादें वाबस्ता है यार। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे अलैन में। जी सर इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलें ठीक है। तो ज़्यादातर लोग गोल्ड में काम करते हैं, लेकिन बाकी लोग 4-5 लोग ऐसे हैं जो गोल्ड के अलावा भी काम करते हैं। तो लिहाजा मैंने ये जो पेयर्स आपके लिए यहाँ पर रखे हुए हैं, इन पेयर्स में भी हम ये देखेंगे कि किसी में अगर सेटअप बन रहा हुआ तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ज़्यादा ट्रेड्स में आप लोगों के साथ गोल्ड की ही शेयर करूंगा। और गोल्ड की ट्रेड शेयर करने में मैंने आपको बताया कि कभी ऐसा होगा कि पूरा दिन गोल्ड की ट्रेड नहीं आएगी जई साहब। कभी ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं जी हायर टाइम फ्रेम को देख रहा होता हूँ ना। छोटे टाइम फ्रेम में अब सपोज अगर मैं सिर्फ 5 मिनट में बैठा हूँ, सिर्फ 5 मिनट में, या कैसे हम ट्रेड करेंगे? मुश्किल होती है। प्राइस अगर ट्रेंड बुलिश है, ये इसने लो ब्रेक कर दिया, तो मैं सेल में बैठूंगा, वो थोड़ा सा एक डीप डाइव करके ऊपर बाय में जाके मुझे स्टॉप आउट कर देगी, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है हाई टाइम फ्रेम का। तो यहाँ सेल के सेटअप हम कैसे देखेंगे मोनिस? सेल के सेटअप मेरे हम को तो देखो देखेंगे तो गोल्ड। लॉस करेंगे ना। जी सर बिल्कुल, गोल्ड में तो मुझे तकरीबन कोई 2 साल होने वाले सेल से चेड़ होती है मेरे को। जी। अभी भी इसने हाई से डिप मारी है, मैंने 204 से फिर बाय किया हुआ बिल्कुल स्पाइक पे। तो अभी मोनिस, आपके आपने साथ फिर शेयर कर रहा आपने हूँ। मेरे आईबी में अकाउंट नहीं खोला हुआ? सर आपकी आईडी में खोला हुआ है ना, आपको नंबर शेयर किया हुआ है अकाउंट तो का। उसके साथ आप ट्रेड नहीं करते? क्यों आपकी कमीशन नहीं बन रही मेरे पास? नहीं सर, बन रही होगी ना। पता नहीं यार, मेरे पास तो मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली यकीन करो, टोटल दिन के ना $1 या $2 बनते हैं बस। आप लोग काम ही नहीं कर रहे। नहीं सर, मैं आपको मैंने दिखाया तो है, मैं असल में लॉट साइज मेरी वही होती है ना, मैं फिर 40-50 डॉलर डिपॉजिट करता हूँ। इंशाल्लाह अकाउंट ग्रो होगा तो उसके हिसाब से लॉट साइज चलो, इंक्रीज अल्लाह हो खैर जाएगा। करेगा, अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल मैंने आप लोगों को बताया कि हम नेक्स्ट मंथ से उनको आईबी में रखेंगे, इस ग्रुप में रखेंगे जो लोग ट्रेड करते हैं एक्टिवली। और जो लोग ट्रेड जी नहीं सर करते, फिर उनको इंशाल्लाह। हम इस ग्रुप से साइड पे करेंगे। और इसके अलावा एक सेपरेट ग्रुप भी बनाया जा रहा है। जिन लोगों का डिपॉजिट $1,000 से ज़्यादा है, वो मुझे प्राइवेटली मैसेज करें। मैं उन लोगों का एक अलग ग्रुप भी बनाऊंगा, और उन लोगों के साथ बाकायदा हम जूम मीटिंग्स भी किया करेंगे। जिन लोगों का डिपॉजिट $1,000 से ज़्यादा है, वो मुझे प्राइवेट मैसेज करें, उनका अलग ग्रुप बनेगा। और उनको हम ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे, उनके साथ हम जूम मीटिंग्स भी रेगुलरली किया करेंगे। ठीक है? जी सर चलें जी। इंशाल्लाह। आप लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी जिशान। सर, छोटा सा सवाल था। जी सर, ये जो आपने जिस तरह ये अभी लेवल मार्क किया है ना, 4222 वाला, जी। सर ये हम जो है फेयर वैल्यू गैप में हमेशा स्विंग हाई या स्विंग लो नहीं देखते, या फिर लास्ट आप रिजेक्शन कैंडल है उसके ऊपर जैसे जिशान, क्लियर होता है? जी सर। जिशान, तुम्हारा अकाउंट बैलेंस तो वैसे ही ज़्यादा है ना माशाल्लाह। तो जब ये तुम्हारा ग्रुप जी, बनेगा ना, तो उस ग्रुप में ये सवाल पूछना। ठीक हो गया सर, ठीक बहुत है? मैं इसके शुक्रिया। बारे में ओ, तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन आप ये देखो कि ये जो ट्रेड मैंने दी थी, प्राइस ने मुड़ के नहीं देखा अभी तक। जी जी बिल्कुल ये सही। बिना स्विंग के ट्रेड मैंने दी थी, और इस लेवल को मैंने मार्क किया है। क्यों मार्क किया है, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये कोई स्विंग हाई भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देखो कि प्राइस ने उसको रीटेस्ट किया है एक स्विंग हाई की तरह, और रीटेस्ट भी किया है, और वहां से शूट भी कर गई है। हालांकि
हम क्या किया करते थे कि प्राइस इन वाले फेयर वैल्यू गैप को आके टैप करे फिर ट्रेड किया करते थे, याद है? जी इस जी बिल्कुल। इस सिचुएशन में। लेकिन आप ये देखें कि फिर बाद में एक्सपीरियंसेस से इंसान को पता चलता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हाई है, और वहीं से प्राइस शूट कर गई है। तो ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। जो अभी मैं वीआईपी ग्रुप बनाने लगा हूँ अलग से, उसका नाम मैं वीआईपी ग्रुप रखूंगा। जिशान तो उसका मेंबर है, क्योंकि जिशान का ऑलरेडी अकाउंट साइज काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। तो बाकी जो लोग जिनका अकाउंट साइज अच्छा होगा वो मुझसे रब्ता करें, उनको भी मैं उस वीआईपी ग्रुप में ऐड करता हूँ। और हर वीक हम एक मीटिंग किया करेंगे, संडे टू संडे या सैटरडे टू सैटरडे। ठीक है, एक मीटिंग किया करेंगे हर वीक आप लोगों के साथ तो जो मैं एक छोटी वीआईपी ग्रुप सी में बात एडिड पूछना होंगे। चाह रहा हूँ। जी, क्या कह रहे हो अरफात? जी मैं ना सुबह मैंने देखा था, मैं रात कहीं बिजी था, तो मैं आया सुबह जब घर, तो मैंने देखा कि ना रात को आपने एक ट्रेड शेयर की थी यूएसडी कैनेडा की, जी, एसएल कर गई। 15 मिनट टाइम फ्रेम में। उसका मेरा ख्याल है कि सुबह जब मैंने देखा चार्ट वगैरह देखा था मैंने कि उसका एसएल होगा था। मेरा भी एसएल हुआ अच्छा, पड़ा है। उसमें जो मेन चीज मैंने एक उसमें नोट किया ना कि अभी वो H1 की कैंडल जो है ना वो अपने पिछले स्विंग जो उसका हाई था ना उसके ऊपर, यानी कि अभी उसकी कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। नहीं, ये वजह नहीं थी। सिर्फ 15 मिनट में उसने नहीं, ये वजह नहीं थी, किधर गया यार? H1 की ये वजह नहीं थी, किधर गया यूएसडी कैट? मैंने यहाँ रखा हुआ, हाँ। वजह ये थी कि देखो, ये एक ये एक स्विंग हाई था। मैं इस स्विंग हाई से जी हाँ जी ऊपर जब बिल्कुल। 4 एज की कैंडल, ये 4 एज का स्विंग हाई है, इससे ऊपर जी 4 एज की कैंडल क्लोज करेगी तो हमें ट्रेड लेनी चाहिए थी। तो मैंने थोड़ी अर्ली एग्रेसिव ट्रेड, देखें ट्रेड्स दो तरह की होती हैं। मैं जी बताया जी करता हूं कि ये रिस्की ट्रेड है और ये अच्छी ट्रेड है। वो जो रिस्की ट्रेड होती है, जब भी मैं किसी ट्रेड के साथ रिस्की ट्रेड लिखता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि हायर टाइम फ्रेम में अभी कंफर्मेशन नहीं आई। ठीक है, राइट। जब मैं किसी ट्रेड के साथ रिस्की लिखा करूंगा, इसका मतलब है कि इसकी हायर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन नहीं आई, जिस टाइम फ्रेम का सेटअप है उस टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन नहीं ओके आई, हो छोटे टाइम फ्रेम में आ गया। गई है। अब इसी सेम जगह पर अगर मैं जाऊं 15 मिनट में, तो आप ये देखो कि 15 मिनट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी थी फेयर वैल्यू गैप के साथ। 15 मिनट ने क्लोजिंग कर दी, और वहां से प्राइस ने रिजेक्शन लेने की कोशिश भी की है। मैं तो ट्रेड लगाते ही जी सो गया जी था, सुबह उठा हूं तो मेरा एसएल हुआ पड़ा था। तो 15 मिनट ने क्लोजिंग कर दी, लेकिन जब मैं सोने लगा मैंने देखा कि 1 एज स्वीप कर गया। मैंने अपना सिर पकड़ लिया, मैंने कहा यार ये काम नहीं होना चाहिए था। बहरहाल मैंने ट्रेड को फिर भी चलने दिया कि यार मैंने ट्रेड एक दी हुई है, तो अगर ऐसा होगा तो मेरा भी होगा, अगर मेरे दूसरे भाइयों का ऐसा हो रहा है तो मेरा भी होगा। तो तो मैंने मैंने इसीलिए उस ट्रेड ट्रेड को क्लोज नहीं फोकस कर किया। ली। ये स्वीप नहीं होना नहीं चाहिए एक्चुअली था। मैंने ट्रेड तो नहीं ली थी, लेकिन मैंने जब उसको फोकस किया चार्ट देखा ना, तो मुझे भी मैं इसी यानी कि नतीजे पे पहुंचा था कि इसका जो 1 एच ये स्वीप किया है ना इसने, जी, इसकी वजह से एसएल हुआ है। अभी भी मे भी अगर अभी 1 एच भी प्राइस क्लोज इस कर फोर जाए एज के ऊपर तो जैसे ही क्लोज करेगी 4 एज की कैंडल, इमीडिएटली मैं बाय करूंगा, इमीडिएटली। लेकिन हम्म, 4 एज की कैंडल, क्योंकि ये लेवल 4 एज का है। अच्छा, अब आपने देखा सॉरी, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बात आपको कह रहा था, जब आप छोटे टाइम फ्रेम्स में बैठते हैं तो आपके एसएल होते हैं। तो ये अभी आपके सामने साबित भी हो गया कि छोटा टाइम फ्रेम है, बाकायदा प्रॉपर वैलिड जी जी ब्रेकआउट है, कोई मसला नहीं है, दो कैंडल्स ने ऊपर क्लोज कर लिया है, सारी लिक्विडिटी के ऊपर जाके प्राइस क्लोज कर गई है, सारी लिक्विडिटी खा गई है, बॉटम से प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप भी की है, सारा कुछ किया है ना। कितनी रीजंस है मेरे पास बाय जी जी जाने की, कि 15 मिनट ने लिक्विडिटी भी स्वीप किया, जाके हाई के ऊपर ब्रेकआउट भी कर दिया, क्लोजिंग भी कर दी, फेयर वैल्यू गैप भी दे दिया, फिर भी असल हो गया। क्यों भाई? इसलिए असल हो गया कि 4 एज को अभी मंजूर ही नहीं है ये ट्रेड। तो राइट। हमारे लिए सुपीरियर टाइम फ्रेम कौन सा है? 4 एज, हायर टाइम फ्रेम। मैं क्यों आपको छोटे टाइम फ्रेम, मैं जो अभी आपको ये बात बता रहा हूँ पूरी मीटिंग में एक ही बात बता रहा हूँ बार बार, कि हम छोटे टाइम फ्रेम, मैं आपको देर से ट्रेड दिया करता हूँ, उसकी वजह यही है कि छोटे टाइम फ्रेम्स में हर वक्त कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन उसके लॉस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में जो ट्रेड मिलती है उसको आने में टाइम लगता है। अगर मेरी तरफ से आपको कभी सारा सारा दिन ट्रेड नहीं मिलती तो परेशान नहीं होना, मतलब कोई बड़े टाइम फ्रेम में सेटअप बन ही नहीं रहा।
मैं सिर्फ जाते जाते आप लोगों को ये बताना चाहता हूं। अब आप सिर्फ मुझे ये देखकर बता दो कि गोल्ड में इस वक्त क्या कौन सा ट्रेंड है, ये डॉलर में। डॉलर में कौन सा ट्रेंड है यहाँ पे, बाय के सेल? कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है यार। अब जब बड़ा टाइम फ्रेम कंसोलिडेट कर रहा है भाई, तो मैं 15-15 मिनटों में या 4 घंटों में जाके आपको ट्रेड दूंगा तो ऐसा ही होंगे ना। बड़े टाइम फ्रेम को ऐसे क्लियर डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लियर डायरेक्शन में, तभी छोटा टाइम फ्रेम का हर फेयर वैल्यू गैप काम करेगा। यहां पे अगर आप जाएंगे इस जगह पर जहां पर मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पे 4 एज के डेली के सारे फेयर वैल्यू गैप्स काम करेंगे। किधर गया ये? सारे फेयर वैल्यू गैप्स आपको सेल के सेटअप देंगे, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन आपके पास क्लियर हो जाती है। जब हाई टाइम फ्रेम ही क्लियर नहीं है तो आपने ट्रेड कैसे लेनी है यार? ये कंसोलिडेशन में जा रहा है, जिसकी वजह से आप जीबीपी में भी, मैंने कल ट्रेड लिया आप लोगों के सामने, वो भी एसएल कर गई। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम क्लियर ही नहीं है। हायर टाइम फ्रेम अगर किसी बंदे का क्लियर है तो वो ये है, गोल्ड। इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि हमें हर डिप पे बाय करना है, हर डिप पे बाय करना है। इतना क्लियर प्राइस एक्शन किसी और का है? ये आप डॉलर इंडेक्स का देख लो, वो क्या कर रहा है पिछले 6-7 वीक से, साइडवेज है। और गोल्ड को देख लो पिछले 6-7 वीक से, वो क्या कर रहा है। इसके अलावा आप सिल्वर को देख लो, इसका भी प्राइस एक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। क्रूड ऑयल का प्राइस एक्शन नीट एंड क्लीन है। तो यानी आपको सिर्फ उस पेयर में काम करना होता है जो बिल्कुल, जिसकी हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि आपके सेटअप्स जो हैं वो फिर लॉस ना करें। ठीक है? तो ट्रेड अगर कम आएगी तो आपने समझ जाना है कि हाई टाइम फ्रेम्स जो हैं वो किसी डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए ट्रेड नहीं आ रही है। हाई टाइम फ्रेम्स क्लियर होंगे तो ट्रेड्स आपको रोजाना की क्या बुनियाद पे प्रिडिक्ट मिलेगी। जी। गोल्ड का आप क्या predict क्या मतलब कह रहे हैं कि कहाँ तक ये ऊपर जाएगा? इसको अपने इस हाई के पास जाना चाहिए यार। नहीं नहीं सर, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल मुझे नहीं पता होता यार। मेरे पास फ्यूचर की कोई प्राइस नहीं होती। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो क्रीप रेजिस्टेंस होती है या सपोर्ट होती है, मेरा वो टारगेट होता है। उससे ऊपर कितना जाएगा वो मैं कहाँ से पता करूं, मुझे भी बता दो यार। देखो ये बातें सिर्फ फंडामेंटल वाले को पता हो सकती हैं, टेक्निकल वाला नहीं बता सकता आप। अगर कोई टेक्निकल वाला बताता है तो वो फ्लूक मारता है। हाँ, हमें हमारे उस्ताद मोहतरम ने बताया हुआ है, जनाब माइकल साहब ने। इधर मैं एक वो कर लूँ, ये किधर गया? मैंने गलत लगा दिया। अच्छा, मैंने ये बनाई ही गलत हुई है यार। चलो खैर, इसको मैं ठीक कर लूँगा। इसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जी इसको 2 के लेवल तक जाना चाहिए, 4319 तक। मैं इन पे क्योंकि काम नहीं करता एक्टिवली, मुझे इसलिए इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। पहला टारगेट इसका 4280 है, दूसरा टारगेट इसका 4319 है। तो लेट्स सी कि ये 4280 जाता है कि नहीं जाता है। 4280 पहला टारगेट है और 4319 इसका दूसरा टारगेट है। लेकिन मैं आपको, मैंने बताया कि मैं इन चीज़ों पे काम नहीं करता, लिहाजा मुझे इनका आइडिया नहीं है। मेरा टारगेट ये है, जब ये प्राइस यहाँ पर जाएगी, ये जो ऑल टाइम हाई है 4242 वाला, उसके बाद मैं दोबारा ज़मीन खोदूंगा और दोबारा नए एंट्री पॉइंट्स ढूंढूंगा। ये मेरा एंट्री मतलब ट्रेडिंग स्टाइल है। ठीक है? आप लोगों से सिर्फ एक ही दरख्वास्त है भाई, अगर आप लोग हमारे ग्रुप में रहना चाहते हैं तो ट्रेडिंग किया करें। मुझे बड़ा दुख होगा किसी को भी ग्रुप से बाहर करते हुए, लेकिन आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं अगर आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ तो आप लोगों को भी टाइम निकालना पड़ेगा।
आप लोगों को एक्टिवली ट्रेड करना चाहिए, वरना हम ट्रेडिंग दिल पे पत्थर रख के आपको उस ट्रेडिंग ग्रुप से निकाल देंगे। और दूसरा, जिनके अकाउंट बैलेंस $1,000 से ज़्यादा है, वो लोग मुझे प्राइवेट में मैसेज करें, मैं उनका एक अलग से वीआईपी ग्रुप बनाऊंगा और उनके साथ हम एवरी वीक या बाय मंथली मीटिंग किया करेंगे और उनको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बाकायदा तौर पे सिखाएंगे, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी लेंगे। ठीक है। चलें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। इंशाल्लाह। ठीक है। ओके। बाकी पेयर में भी होनी चाहिए। ओके, शाहजेब ने भी कहा। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।